स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर की बुक का। पहले हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस हम बाद में स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग आप थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आप पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम प्रॉपरली उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ स्टार्ट करने का मकसद ये था कि आपका माइंड वहाँ कनेक्टेड है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है, वो आप जो है वो उस चैप्टर 5 में पढ़ कर आए हुए हैं। तो सेकेंड ईयर को स्टार्ट मैं यहाँ से ही दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. Computer program is usually written in a computer programmer by a computer programmer in a programming language. A collection of computer programs, libraries, related data are referred as a software. आपने किसी शख्स से भी बात करनी होती है तो आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। और जो अहकामात या ऑर्डर्स हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। हमने कंप्यूटर से दो वैल्यूज़ ऐड करवानी है तो हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। वो किसी मखसूस लैंग्वेज में होगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और जो शख्स ये प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जब वो मिलकर एक चीज़ बन जाते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है तो कैलकुलेटर के अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो ये मिलकर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ये प्रोग्राम की डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये एक डायग्रामेटिकल एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है। एक साइड पे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है। इससे अभी बेशक आप परेशान ना हो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। बेसिकली ये दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए जब हम इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर तो फिर मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह से एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो होता है वो हम कंप्यूटर को देते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, वो उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर 1 0 के अलावा कुछ नहीं जानता। जो भी हम उसे कह लें, ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपने पार्ट 1 में पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो लेकिन कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, ये वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मीन मशीन कोड जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं 1001। और दरमियान में कन्वर्टर होता है, जैसे ये रेड सर्कल में लिखा हुआ है कन्वर्टर। ऊपर एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बॉक्स में लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर के पास कन्वर्टर होता है, वो उसे ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, मीन बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? Programming language is a set of commands, instructions, and other syntax used to create a software. Many high-level languages are similar enough that programmers can easily understand source code written in multiple languages. Example of high-level languages include C++, Java, Perl, and PHP. वो ज़बान या वो लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, यानी क्या तरतीब होनी। जैसे आप इंग्लिश में कोई सवाल लिखते हैं तो सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। किसी की मखसूस बात को आप कोट करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं। जब आपकी बात ख़त्म होती है तो आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो वो उसका सिंटेक्स है, आप वहाँ ग्रामर का ख्याल कर रहे हैं। इस तरह प्रोग्राम लिखने का भी रूल्स होते हैं, उनको हम सिंटेक्स कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं, दैट आर C++, जावा। आपने जो लैंग्वेज पढ़नी है वो तो सी है, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, PHP, पाइथन, C#, HTML और जावास्क्रिप्ट।
टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये क्वेश्चन आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल। मिडल लेवल नहीं कहते हम इनको, इनको भी हाई लेवल ही कह देते हैं, क्योंकि हम मेनली 2 लेवल्स ही डिस्कस करते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की बात कर लें तो मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ये कंप्यूटर की डायरेक्ट लैंग्वेज है। इट इंक्लूड्स वंस, ज़ीरोज़। और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि इसके अंदर कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम नेमोनिक्स कहते हैं। ये भी आप जो है वो पार्ट 1 में पढ़ चुके हुए हो। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हमारे लिए वो इजी होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए उसे अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसकी एग्जांपल्स भी साथ मेंशन हैं जी। ये मशीन लैंग्वेज सिंबॉलिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज इज़ नियर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि वो मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होती हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। दैट लैंग्वेज कंटेन्स मोस्टली इंग्लिश लाइक वर्ड्स लाइक स्कैन, प्रिंट, डिलीट, सम, सब्ट्रैक्ट। इस तरह के अल्फाज होते हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स used to write program is called programming language. There are 2 types of programming languages, low level, high level. Low level languages are near to computer and far from human language. यानी हम उन्हें याद नहीं कर सकते। हमें पता है ये 10 लिखा हुआ है, ये 001 पैटर्न्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर सकते। इतना याद करना उन्हें आसान नहीं है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। Writing a program in low level language requires a deep knowledge of internal structure of computer hardware. That's not easy. That is very tough. You have to take a lot of expertise to understand that. Examples: machine language and assembly language. Low level language sometimes referred to as machine code. लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन कोड भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसे कंप्यूटर की मशीन डायरेक्टली समझ रही होती है। ये उसकी मादरी ज़बान, जिस तरह आपकी पंजाबी है या उर्दू है, इंग्लिश, जो भी आपकी पेरेंटल लैंग्वेज है, वो आपको ऐसे फर याद होती है। जैसे हमारी पंजाबी लैंग्वेज है तो हम पंजाबी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को समझने के लिए हम बड़ा सोच के उसे जहन में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कि भाई इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, और फिर हम उसे समझ रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है उसके लिए जो बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, वो बहुत आसान है क्योंकि वो उसकी अपनी ज़बान है, इसलिए वो उसे आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम, सो द प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड, यानी उसकी ट्रांसलेशन ज़रूरी है। A machine language, sometimes referred as machine code or object. Machine language is a collection of binary digits or bits that the computer reads and interprets. रीड करता है और इंटरप्रेट उन्हें समझता है और उन्हें ट्रांसलेट करता है। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। उसमें ज़ीरोज़ होते हैं, वंस होते हैं। एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। जी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल ऑफ मशीन लैंग्वेज, हेयर्स अ वर्ड ऑफ प्रॉब्लम फ्रेगमेंट। ये एक सवाल है, ये जो इतनी ज़्यादा लाइनें लिखी हुई हैं इसका मतलब है z इज़ इक्वल टू x+5। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है फॉर कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। असेंबली लैंग्वेज इज़ जस्ट 1 लेवल हायर देन मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये नहीं है बहुत को ऊपर चली जाएगी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का, बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा। ये थोड़ी सी उससे हायर लेवल पर है। इसके अंदर सिंपल कोड्स होते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी होते हैं और कुछ सिंबल्स भी होते हैं। ईच स्टेटमेंट इन असेंबली लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू अ मशीन कोड अंडरस्टूड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। The software used to convert assembly program to machine code is called assembler. assembler की हेल्प से वो इसे ट्रांसलेट करते हैं।
It uses mnemonics, symbols for instructions and allows the programmer to introduce the names for blocks of memories. यानी कि डिफरेंट नाम या सिंबल्स, हम ये नीचे एग्जाम्पल में 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं। आपने बेटे ज़्यादा भी परेशान नहीं होना, ये इतनी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, मज़ीद आपको बुक से भी मार्क करवा दिया जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, इनका क्या मकासद है? सिस्टम के प्रोग्राम्स लिखने के लिए, कंप्यूटर के ड्राइवर्स लिखने के लिए, बनाने के लिए, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाने के लिए। ये लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल भी दी हुई है, मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, ये एक कंपैरिजन है असेंबली लैंग्वेज का और मशीन लैंग्वेज का। दैट इज़ नन ऑफ दैट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, लेकिन ये एक लिख दिया गया है, लेकिन इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है आपके कोर्स में। आगे हाई लेवल लैंग्वेज is a programming language such as C, Fortran or Pascal that enables a programmer to write a program that are more or less independent of particular type of computer। ये कंप्यूटर के डिपेंडेंट नहीं है, ये हर कंप्यूटर पे चल जाएंगे, ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इन्हें याद करना भी आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर भी बहुत सारे इजीली मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन। इंसानों के करीब और मशीनों से दूर। मशीनों के लिए इन्हें समझना डायरेक्टली आसान नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेजेस इनको इंटरप्रेटर या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसे कन्वर्ट कर सकें बाइनरी लैंग्वेज में और कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। ये नाम इनके आप याद कर लें, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल और सी। ये सी जो है इसका पुराना नाम है बी लैंग्वेज और इट वाज डेवलप्ड इन 1970s बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज की पहली लाइन ये ज़रूर याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसे बनाया किसने था, इसका पुराना नाम क्या था। इसको बनाया था डेनिस रिची ने 1970 में और इसका पुराना नाम था बी लैंग्वेज। अब करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, इन्हें याद करना आसान है, ईजी टू लर्न। ये लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, इसके लिए कोई स्पेशल आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी तवज्जो के ज़रिए आप इन लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर अगर एरर आ जाए तो उसे निकालना आसान है, इजीली मिल जाएगा। स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जिधर भी चले जाएं इसका लिखने का अंदाज़ या कवानीन एक जैसे हैं। यानी ये नहीं कि आप यहाँ पाकिस्तान में सीख कर गए और किसी और कंट्री में चले गए तो वहाँ पर अगर आपको ये कोई लैंग्वेज लिखवाता है तो वहाँ कोई और रूल्स होंगे। इस लैंग्वेज के रूल्स पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं। इसके लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, हार्डवेयर, क्योंकि ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो तो आपको परेशानी नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट है, मोर प्रोग्रामर्स, इसके प्रोग्रामर्स बहुत सारे हैं, नो प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू फेस। शॉर्टर प्रोग्राम्स, इसके प्रोग्राम छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते हैं जी। इस पॉइंट को ज़रूर देख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज को याद करना आसान है, समझना आसान है, उसे सीखना भी आसान, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, वो इंसानों के अल्फाज जैसे होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज इंसानों के तरीक़ाकार से बहुत दूर है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर पे चलाने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी अपनी ज़बान है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन, स्लो एग्जीक्यूशन उनकी। क्यों स्लो है? क्योंकि पहले वो ट्रांसलेट होगा और फिर वो चलेगा, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन तो होनी नहीं है, उसमें वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए वो डायरेक्टली जो है वो रन हो जाएगा जी। आपके जो क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के ज़रिए मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।